बेटी आयुषी ने थार गाड़ी से कुचलकर मां नीरज शर्मा को पहले भी मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मां डर गई थी, मां घर से निकलना बंद कर दी थी। मां को घर से निकालने के लिए बेटी आयुषी ने तरह तरह के तरीके आजमाए। नींबू, मिर्चा, कलर सब घर के अंदर खुद ही फेंक दिया करती थी। और ये देख सकते हैं किस तरह से पथराव भी कई बार उसने करवाया है ताकि मां घर से बाहर निकले और गली में उसका एक्सीडेंट करवा दें। उसके बाद मां ने, आप देख सकते हैं किस तरह से घर के बाहर जाली लगा दिया है। 1, 2, 3, ऊपर 4 और फिर अंदर 5 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ताकि कोई भी आए तो पता चल जाए। वो इतना डर गई थी कि कोई न कोई उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। बस उसे ये नहीं पता था कि उसके जान के पीछे उसकी बेटी ही पड़ी है। नीरज शर्मा हर शाम कोर्ट से लौटने के बाद अपने 16 साल के मानसिक रूप से कमजोर बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ छोड़ने जाया करती थी। उस दिन बेटी ने उसे फोन करके वापस बुला लिया और वो अकेले लौट रही थी। इसी रास्ते से वो लौट रही थी और मोटरसाइकिल लेकर रोहित जाटव रेकी कर रहा था। उसने दूर बैठे स्कॉर्पियो में आकाश शर्मा और हेमंत शर्मा को इशारा किया। जैसे ही नीरज शर्मा यहां पहुंची, ये 60 फीट चौड़ी सड़क है और सड़क पूरी तरह से खाली थी और वो किनारे चल रही थी। रोड़ी आप देख रहे हैं और यहां पर किनारे चल रही थी। पीछे से तेज गति से स्कॉर्पियो लेकर आया और उसे एक्सीडेंट करवाया, जिसके बाद वो उछलकर 100 मीटर दूर वो ईंट पड़ा है उसके पीछे जाकर गिरी। 2 मजदूर थे, वो भी बाल बाल बचे। सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। उसके बाद जब नीरज शर्मा के भाई ने, यानी कि आयुषी शर्मा के मामा ने शक जताया तो फिर पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे को देखी तो देखा कि पूरी सड़क खाली है और किनारे चल रही है। उसके बावजूद स्कॉर्पियो में सवार जो आरोपी हैं वो उसे तेज गति से धक्का देते हुए, रौंदते हुए कुचलकर चले जाते हैं। और फिर जब सीसीटीवी कैमरे को तलाश करती हुई पुलिस आगे गई तो वो स्कॉर्पियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। उसके बाद ये पूरा खेल खुल गया। एक्चुअली ये जिनका एक्सीडेंट में डेथ हुई है, इनके हस्बैंड पहले सरकारी नौकरी में थे और उनकी डेथ के बाद जब नौकरी अनुकंपा नियुक्ति की बात आई तो ये जो बेटी है जिनको अरेस्ट किया है, ये चाहती थी कि मैं ये नौकरी ले लूं, लेकिन मदर ने ये नौकरी खुद ले ली और खुद नौकरी करने लग गई। तो इसलिए एक तो दिमाग में बेटी के ये आया कि ये नौकरी मुझे नहीं मिली और इस नौकरी को मैं ही लेके रहूंगी। दूसरा, जो इनका परिवार इन्वॉल्व था, जो मृतका थी, इनके जेठ और उसका बेटा, तो इनकी 5 बीघा जमीन जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है, 5 बीघा जमीन इनकी आगरा हाईवे पे बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। तो उनके मन में ये लालच आया कि इस जमीन को वो लोग ले लें, इसलिए तो ये इन्होंने प्लान किया। दूसरी चीज कि ये चूंकि एक्सीडेंट ही बताया गया था, सूचना भी एक्सीडेंट की आई थी और प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब मौका देखा घटना स्थल पे तो मौके में एक फुटेज में ये इंसिडेंट मिल गया हमें, जो किसी के घर लगा हुआ था सीसीटीवी, और उसको देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि उस वक्त और कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। काफी चौड़ी सड़क थी, महिला बिल्कुल एक तरफ चल रही थी और पीछे से गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में आकर के उसको टक्कर मारी, जिससे साफ क्लियर था कि ये इंटेंशनली टक्कर मारी गई है। इस चीज को लेकर के फिर हम आगे बढ़े। इन्होंने प्लान कैसे किया सर? इन्होंने प्लान तो इनकी कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी। पहले भी इन्होंने अटेम्प्ट करने का प्रयास किया लेकिन बैठा नहीं। तब इन तीनों ने मिलके, ये जेठ मोहनलाल, जेठ का लड़का बलराम और मृतका की बेटी आयुषी, इन तीनों ने प्लान किया कि भाई इसको कहीं एक्सीडेंट में करके एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए। इसको लेकर के इन्होंने, ये हेमंत शर्मा एक नाम का लड़का था, ये सब उधर के ही रहने वाले हैं, उससे संपर्क किया और पैसे का ऑफर किया। हेमंत ने फिर आकाश शर्मा से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर के फिर ये बाकी लड़कों को हायर किया
1-1 लाख रुपए में, और फिर इसको अंजाम दिया। ये आप लोग जब कन्फ्रंट किए उस लड़की से तो फिर क्या रिएक्शन था और किस तरह से वो कबूल की? शुरू में तो जब उसको लेने गए थे तब उसने विरोध ही किया, लेकिन जब उसको जैसे ही पता लगा कि ये सारी पूरी जितने भी लोग शामिल थे इन सबको हमने थाने में पकड़ लिया है, तब उसने सारी चीज क्लियर बता दी। क्या पछतावा है उसको? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा फिलहाल कि पछतावा है, क्योंकि ऐसा कोई चीज देखी नहीं, पर बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। टक्कर कितनी जोरदार मारी है आप स्कॉर्पियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये पुरानी स्कॉर्पियो है और इसका लोहा काफी मजबूत माना जाता है, मगर जिस तरह से किनारे चल रही नीरज शर्मा को इसने टक्कर मारा है, ये पूरा लोहा मुड़ गया है, गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है जिसे हेमंत शर्मा ने 35,000 रुपए के किराए पर लेकर आया था हादसा करवाने के लिए, और इसे छोड़कर भाग गया था। गाड़ी आकाश शर्मा चला रहा था और बताया जा रहा था कि इतनी तेज थी गाड़ी कि बिजली की गति से नीरज शर्मा को कुचलते हुए आगे भाग गई। ये शुरू से ही रहते थे? हाँ, शादियों की तो यहीं आई थी। हाँ। अभी यहाँ कौन रह रहे थे? अभी तो उनकी सास थी शहीद। हाँ। ताला ही लग रहा था पहले तो। हाँ। वहीं रहती थी ये, मतलब नहीं, अभी बेटी यहाँ रह रही थी ना? हाँ, बेटी आ गई थी अभी यहाँ पे। हाँ? बेटी आ गई थी अभी। बेटी मिलती थी? नहीं, हम बात नहीं करते, हम किसी से नहीं करते बात इनसे। क्या करती थी बेटी यहाँ? ये भी पता नहीं मेरे को, ये भी मालूम नहीं मेरे को, बोलते ही नहीं थे हम तो। हाँ। आप लोग कब पता चला कि इसने किया है? क्या पता कब रात को गाड़ी आई थी, ये भी मेरे को तो पता नहीं। रात को हॉस्पिटल की गाड़ी आई बताया, हमको पता नहीं था। तो मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे को मालूम नहीं था, मैं अंदर रहती हूँ इसलिए। तो पहले लोग परिवार यही रहता था? हाँ, रहते तो यहीं थे। और तो पूछ लो सामने वाले कैसी ने। थी स्वभाव वगैरह, कैसा था नीरज जी का? ठीक था। बाहर निकलती थी, बात करती थी? बाहर तो नहीं निकलती, जब रात का घूमने जाती थी जब निकलती थी बाहर, ऐसे बाहर नहीं निकलती थी। भाई था जो भाई साथ में रहता था इसके, अंदर ही रहती थी? अंदर ही रहती थी, किसी से बात करती थी यहाँ पर? किसी से बात नहीं करती, बहुत कम बात करती, बहुत ही कम। कैसा स्वभाव था? तुम आपस में खेलते भी होगे बड़े साथ में? बचपन में तो सही रहता है स्वभाव, तो कैसा रहता है बचपन में, जैसे थे बच्चे वैसे ही रहते थे, खेलते थे साथ में। और कैसे खेलते थे, जैसे यहीं पे रोड पे खेलते थे, साथ में खेलते थे हम। अच्छा था स्वभाव बचपन में, तो ज़्यादा यहाँ से जाने के बाद हुआ जो हुआ है। ये लौटी कब वापस? ये अब इसी साल जनवरी के शुरुआत में आई थी शायद से। मां के हत्या के आरोपी आयुषी इसी घर में रहती थी, पैदा भी ये इसी घर में हुई थी। विजय वशिष्ठ उनके पिता थे, राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी, वो इस घर में रहते थे, मगर वो दूसरा मकान बना लिए थे। उसके बाद ये घर खाली पड़ा था। मां से झगड़ा करने के बाद जनवरी में इसी साल वापस ये इस घर में आ गई थी और अपने चचेरे भाई के साथ और ताऊ के परिवार के साथ रहने लगी थी। आसपास के पड़ोसियों का कहना है कि वो कमरा बंद करके रखती थी, बहुत कम निकलती थी। कभी बाहर घूमने के लिए निकलती थी तो नजर पड़ती थी, बाकी वो चुपचाप ही इसमें अकेले रहा करती थी।